वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृपा मंजरी अध्याय 17। बिहारी जी ने पुनः मेरे पवित्र मन को जागृत कर दिया। उन्हीं के रंगों से रंगे रहने के लिए जो मेरे ऊपर बरसाए गए, वास्तविकता होते हुए भी यह सब सपना सा लगे। दया कृपा दृष्टि बनी रहे प्रिय बिहारी जी। आह, ये आनंद, क्या आनंद, परमानंद। उन्हें बार बार निहारने की, महसूस करने की इच्छा होती है। अब होली नहीं खेलूंगी, ऐसा संकल्प किया। बिहारी जी ने योजनाएं बनाई, दुखों को दूर किया, भर भर रंग डालकर रंगों से भिगो दिया, अपने लोगों द्वारा प्रेम बरसा दिया। मुट्ठी भर भर विभिन्न विभिन्न गुलाल उड़ेले। रहा न गया जब बिहारी जी खुद होली खेले। किसी को बचाते हो तो किसी के दुख दर्द मिटाते हो। लगता है कि जैसे हम सब आपके खेलने के लिए ही तो हैं। मुट्ठी किसी को बचाते हो, किसी के दुख दर्द मिटाते हो। न सिर्फ आप मुझे वह देते हो जो मैं चाहूं, आप इच्छा जाहिर करें, मैं भी वैसे ही करूं। नजरें बिना झुकाए मैं एक टक उन्हें ताकूं। ऐसे ही झटके में रंग दिया गुलाबी, अगर पलक झपकी। यह घटना होली के समय की है। मेरे एक प्रिय मित्र की असमय मृत्यु हो गई। उसका देहांत एक दुर्घटना के कारण मुंबई में उनके गुरुजी के आश्रम में हुआ था। वे रहते तो वृंदावन में थे। वे एक डॉक्टर और एक भक्त होने के साथ ही मेरे घनिष्ठ मित्र बन गए थे। बिना कुछ कहे एक दूसरे के आध्यात्मिक जीवन में आने वाली पीड़ा को हम समझने लगे थे। जब भी मैं किसी दुख तकलीफ या बीमारी में होती, उन्होंने मेरा बहुत ही ख्याल रखा है। हम दोनों ही अपने गुरु राधा कृष्ण और ब्रज के प्रति एक दूसरे की निष्ठा और प्रेम के प्रशंसक थे। एक जवान व्यक्ति जो केवल 40-45 साल के हो, उनकी मृत्यु हो जाए दुर्घटना में, यह बहुत ही दुखद बात है। यह बात मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रही थी, परंतु क्या किया जाए। ये जन्म और मृत्यु का रहस्य ही ऐसा है जो कोई समझ नहीं सकता है, और ये किसी के भी हाथ में नहीं है। एक बहुत अच्छे और स्थिर इंसान, एक समर्पित शिष्य अब जा चुके थे। मैं अभी भी उस झटके से उबर नहीं पा रही थी। मैं बिहारी जी से नाराज हूँ। मैंने बिहारी जी से कहा, उनका ऐसे अंत नहीं हो सकता है। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतने अच्छी आत्मा का जीवन यात्रा इतना शीघ्र और इस तरह। वे एक ऐसे इंसान जो हर किसी की मदद करते थे, जो पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी के साथ अपने गुरु की सेवा में लगे हुए थे। मैं पूर्ण रूप से बिहारी जी से विरोध कर रही थी। मैंने बिहारी जी से कहा कि मैं उनकी भोग सेवा नहीं करूंगी, बंद कर दूंगी। मैं मंदिर भी नहीं आऊंगी, उनके दर्शन करने नहीं आया करूंगी जब तक वे मेरी इस उलझन को समाप्त न करें। मेरी छोटी बेटी आरती जो मुंबई में रहती है, उसने मुझे फोन किया। वह भी श्याम वल्लभ दास जी को अच्छी तरह से जानती थी। उन्होंने मेरी बेटी का इलाज किया था। मैंने अपने बिहारी जी से रूठने की बात अपनी बेटी से साझा किया। उसने मुझे शांत किया और कहा, आप बिहारी जी से दूर मत जाइए, और मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं बिहारी जी के पास जाना ना छोड़ूं। वह जानती थी कि मुझे कैसा लग रहा होगा, और मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बिहारी जी से लड़ने जरूर जाऊं। मैं बहुत दुखी मन से मंदिर पहुंची। मंदिर में त्योहार का माहौल था। लोग रंगों से खेल रहे थे, खुशियां मना रहे थे, पर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। पूरे समय मेरा मन रो ही रहा था। मैं बहुत उदास बेचैन थी।
मेरा दिमाग बार बार बिहारी जी से एक ही सवाल कर रहा था, जो कुछ भी हुआ क्या यह न्याय है? मैंने बिहारी जी को भोग भेजा और उनके पास खड़ी हो गई, उनके दर्शन करने लगी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे बिहारी जी ने प्रेम और स्नेह से मुझे पूरा ढक लिया है। बिहारी जी मुझे आश्वासन दे रहे थे कि श्याम वल्लभ दास मेरे पास हैं, वह खुश हैं, ठीक है। उनके लिए यही अच्छा था कि वह अपना शरीर त्याग कर उनके पास आ जाएं। बिहारी जी ने मेरे अत्यंत दुखी मन को शांत कर दिया। फिर भी मैं बिहारी जी के पास सीढ़ियों पर बैठकर यही सोच रही थी कि मैं इस बार होली नहीं खेलूंगी। मैं प्रणब गोस्वामी जी, जिनको हम प्रेम से भालू भैया कहते हैं, उनकी 3 साल की छोटी बच्ची को अपने गोद में बिठाए प्रसाद खिला रही थी। फिर वह बच्ची अपने घर चली गई। मैं रात को आरती का इंतजार कर रही थी कि तभी गीतेश गोस्वामी जी अपने हाथों में पलाश के फूलों से बने रंगों से भरा थाल लेकर वेदी से बाहर आए और सारा रंग मेरे ऊपर उड़ेल दिया। मैं सिर से पैर तक रंग गई। पहले तो मैं चौंक गई, उसके बाद मैं इन युवा गोस्वामियों के भाव को बांप गई और हंस पड़ी। यह बिहारी जी की तरफ से मेरे साथ होली खेल रहे थे। उनमें से किसी को भी मेरे और बिहारी जी के झगड़े के बारे में नहीं पता था। कोई नहीं जानता था कि मैं बिहारी जी से होली खेलने के लिए इनकार कर रही थी। गीतेश गोस्वामी जी को ऋषिकेश गोस्वामी जी, जो कि जिनका असली नाम पूरा नाम ऋषि गोस्वामी है, ने यह मस्ती सुझाई थी। इसके बाद तो वह सब रुकने का नाम ही नहीं दे रहे थे। श्याम सुंदर गोस्वामी और ऋषि गोस्वामी ने गीतेश गोस्वामी जी से थाल लिया और वे भी मेरे ऊपर रंग डालने लगे। फिर गीतेश गोस्वामी जी वेदी से मुझे पुकारते हुए बोले, आइए आइए आंटी जी, आप भी बिहारी जी के को रंग लगाइए। उन्होंने तो आपको रंग दिया, क्या आप उनके संग होली नहीं खेलेंगी? मैं जल्दी से बिहारी जी के पास दौड़ी। गीतेश गोस्वामी जी ने बिहारी जी के पास रखे रंग उठाए और रंगों से भरी चांदी की पिचकारी मुझे देते हुए बोले, खेलिए। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं ये सोच रही थी ये सपना है कि हकीकत। मुझे रुका देखकर गीतेश गोस्वामी जी बोले, अरे जल्दी रंग डालिए, क्या आपको अपने प्रिय बिहारी जी के साथ होली नहीं खेलनी है? मैंने अपना सिर हिलाया और पिचकारी का निशाना बिहारी जी को लगाते हुए उन्हें पूरा रंग दिया। आह, क्या आनंद! इतना परमानंद महसूस किया कि मैं अपना सारा दुख, सारा गुस्सा भूल गई और आध्यात्मिक सुख में मग्न होकर पारलौकिक आनंद महसूस करने लगी। कहते हैं ना ब्रज में, होली के रसिया की जय। बिहारी जी ने मुझे हर्षोन्माद की अनुभूति कराई कि मैं श्याम वल्लभ दास के जाने का सारा दुख, सारा दर्द भूल गई। ये सारी गाथाएं उसी भगवान की हैं, जिन्होंने मेरे हृदय को प्रेम से भर दिया है। उनके साथ इस तरह होली खेलना कुछ वैसा ही था जैसे मैं अपने भजनों में गाया करती थी। मुझे अपने निज सेवायतों द्वारा रंग लगवाना, अपने आप को रंगवाने का सौभाग्य देना, यह सब असंभव और अकल्पनीय था, परंतु अब मेरे लिए यह एक वास्तविक सच बन गया। जय बिहारी जी।